माँ क्या हुए? और किसी का नहीं खाया, सिर्फ हमारा खाया बस। ये होती है किस्मत। तो दोस्तों माँ आज इतनी टेंशन में है कि सुबह से खाना नहीं खा रही है। बहुत टेंशन करती है माँ जी। बड़ी मुश्किल से मेहनत की। उस दिन पहले यहाँ पे काफी रौनक थी। हाँ। भाई जी थे, आप छोटे भाई भी थे। हाँ। सब निकल गया। आज थोड़ा सा क्या है, सोना सोना सा लग रहा है। तो अखिल भाई भी पिताजी को काफी मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पिताजी की कॉमेडी कितनी एक्सट्रीम लेवल वाली होती थी। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो दिन की 11:15 बजे से हो रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो फिर ऐसी ऐसी आफत आ जाती है कि इंसान सोच नहीं सकता है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो दोस्तों किस्मत कल से इतनी ख़राब चल रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। एक तो पिछले 2 दिन से मोबाइल नहीं मिल रहा है, मोबाइल गायब हो गया कहीं, और माँ बहुत टेंशन में है। माँ क्या हुए? हैं? अरे कोई टेंशन नहीं यार, कोई बात नहीं। तो यानी कि 2 दिन से मोबाइल नहीं मिल रहा है, वो कहीं गायब हो गया है। और दूसरी टेंशन ये है कि अब रुपए का टाइम आ गया है। तो मेरी माँ ने जो बीज बो रखी थी रुपए लगाने के लिए, वो थोड़ा बहुत उसमें पौध आ रखी थी, तो वो सारे आवारा बैल ने खा लिए। और किस्मत इतनी ख़राब है कि और किसी के नहीं खाए, सिर्फ हमारे खाए। बड़े बड़े हो रही थी वो पौधे। अब हल लगाना था उनको उस पानी वाले खेत से निकाल के, अब जब रुपए लगती तो उस वाले खेत में रोपना था। लेकिन अब क्या रोपें? जो थोड़ा बहुत बढ़ रहे थे वो सारे आवारा बैल ने खा लिए, और किसी का नहीं खाया, सिर्फ हमारा खाया बस। ये होती है किस्मत। औरों के खेत भी थे इधर उधर, लेकिन उसने सिर्फ हमारा ही खेत खाया पूरा। उसको हम बिजवाड़ बोलते हैं, यानी कि जो रुपए के लिए जिस खेत में बीज उगाते हैं उसको बिजवाड़ बोलते हैं, और उसको रोपते हैं, उससे ही चावल उगते हैं। लेकिन वो सब बर्बाद। यानी कि अब हम जो रुपए लगाएंगे, अब इधर उधर किसी से मांगना पड़ेगा रोपने के लिए। अपनी जो फसल है वो बर्बाद हो गई। ऐसी किस्मत है आज। पहले सुबह वो खबर सुनी, फिर माँ सुबह सुबह भागी, उस बैल को हटाया, तब तक देखा उसने पूरा खा रखा था, क्योंकि वो रात से पड़ा हुआ था उस खेत में। और फिर ये है कि मोबाइल भी नहीं मिल रहा 2 दिन से। यानी कि 2 टेंशन तो इतनी हो रही है, ऊपर से अनिता भी जा रही है अपने घर। किस्मत ख़राब चल रही है भाई आजकल। कभी कभी ऐसा दुख आता है ना, ऐसा लगता है भगवान ने हमारे लिए दुख दे रखा और किसी के लिए नहीं। और मुझसे ज़्यादा टेंशन माँ कर रही है, क्योंकि माँ हर बात को बहुत ज़्यादा माइंड ले लेती है और बहुत ज़्यादा टेंशन करती है, और खाना भी नहीं खा रही है। माँ अभी भी माँ मोबाइल को देख रही है, इधर उधर सोच रही कि किचन में होगा, हॉटकेस के नीचे ढूंढ रही है, सारे डब्बे देख रही है, सारे गिलास के अंदर देख रही है, सिलेंडर के पीछे सब देख रही है। अरे हो गया माँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत कर, ठीक है? हैं क्या है? चल कोई नहीं। तो माँ सुबह से इतनी टेंशन में है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और माँ को टेंशन में देखने के बाद तो भाई अपना दिल भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये जो सब कुछ कर रहे हैं इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। अगर ये टेंशन में आ रहे तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है? मैंने माँ को बोल दिया अगर मोबाइल नहीं मिलता है तो नया ले लेंगे, कोई बात नहीं। और ऊपर से अब रुपए में क्या लगाना है? सारा बीज आवारा पशु खा गया। और मौसम भी यहाँ आज पूरा पैक हो रखा है। हालांकि बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन इधर उधर बहुत सारे गांव में तो बारिश हो रही है, जो मेरे दोस्तों ने खबर दी। लेकिन अपने गांव में कोई बारिश नहीं हो रही, खाली बादल आ रखे बस। और माँ ने गर्मा गर्म चाय ला दी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं कर, ठीक है? तो माँ बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही है यार। मैंने समझा दिया कोई बात नहीं, जब दुख आता है तभी तो सुख आएगा। जब दुख ही नहीं आए तो सुख का मजा गया है। इसीलिए दुख भी झेलना पड़ता है कभी कभी। और भाई शेरू महाराज की बात करें तो शेरू महाराज भी यहाँ पे लेट रखे आराम से। हाँ जी, हेलो भाई साहब, आराम कर रहे हो? चलो बढ़िया। और छोटा भाई पी रहा है चाय, पी सबाश। और ये देखिए हमारा जो गद्दा ये फाड़ रखा है, इसको किसने फाड़ा? शेरू महाराज की कृपा। शेरू का काम है सारा, पूरा फाड़ रखा है इसका पेट। क्या करें, कभी कभी जब कुत्तों से ज़्यादा प्रेम होता है ना, तो उनका जो नुकसान है वो भी झेलना पड़ता है। अब उस बेचारे को क्या पता, इसके ऊपर हम सोते हैं। उसने भी मस्ती मस्ती में उसमें दांत मार दिए, और उसने सोचा कि बस बढ़िया मिल गया मेरे को चिकन, और लगा उसको खाने पे, और उससे निकल रही थी रुई। और उसने सोचा इसके आते हैं, फाड़ ही रहा था आराम से। और अब इसको मारे भी कहा हम, ये मासूम जानवर। हाँ भाई हेलो, कहाँ मारे यार तेरे को? अब तू तो वफादार भी है। अब एक्चुअली ये इतने वफादार होते हैं कि एक दिन मैं टॉयलेट करने जा रहा था, और वहाँ पे कुछ छिड़छिड़ की आवाज़ आई, तो ये एकदम रेस मार के मेरे पीछे आ गया और मुझसे आगे चले गया, ताकि मालिक को कोई खतरा ना हो। तो इतने वफादार जानवर को मारना सही नहीं है।
कोई बात नहीं, उससे जो नुकसान किया उसकी हम भरपाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको कुछ नुकसान हो गया ना, उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं। और इस ज़माने में तो भाई वफ़ादार लोग मिलना काफ़ी मुश्किल है, इंसान हो या जानवर हो, वफ़ादार मिलना बहुत ही मुश्किल है भाई। और उस मोबाइल का नंबर जब मैं मिला रहा हूँ ना, तो कभी कभी तो स्विच ऑफ आ रहा है और कभी कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ रहा है। हमने अंदर पूरी तरीके से ढूंढ लिया है, हर जगह से सारा सामान निकाल दिया है, जहाँ भी डाउट था पूरा क्लियर कर दिया, लेकिन अब लगता है कि मोबाइल गायब हो चुका है। अब हम ये भी नहीं बोल सकते किसी ने चुराया, हो सकता है कहीं खो गया हो, लेकिन कुल मिला के बात है कि अंदर जो भी सामान था, जितनी भी चीज़ें थी रखने की, सब में हमने देख लिया है, मोबाइल कहीं नहीं है। और ऊपर से वो लग भी नहीं रहा, जबकि अंदर तो फुल नेटवर्क आते हैं। कभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ रहा है, एक बार बेल गई थी, उसके बाद उससे बेल गई नहीं, तो गया मोबाइल। और इसीलिए माँ बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही है, और खेतों की टेंशन भी अलग हो गया। अब कुल मिला के बात है कि ज़िंदगी में इतना खतरनाक उतार चढ़ाव आ चुका है, अब इसे झेलने की शक्ति तो भगवान ही देंगे हमें। महाराज की नींद भी खुल चुकी है, देखो योगा कर रहे हैं, खुजली भी कर ही रहे हैं भगवान। हाँ ठीक है। और इसको नहाने से इतनी एलर्जी है कि अगर मैं बाल्टी लेके अभी आऊँगा ना, सीधे भाग जाएगा। लिख के ले जाना, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको अभी। इधर आजा नहाने, नहाने आजा 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 इधर आजा, नहाने आजा 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 आजा, अरे नहाने नहाने। ये देखिए, इसको नहाने से इतनी एलर्जी है, नहाने के नाम पे भाग जाएगा घर से, और जबकि बाल्टी खाली। क्या होगा इसका? अब चलेगा वो, थोड़ी देर में अपने आप आएगा। ये देखिए पीछे भी देख रहा महाराज, लेकिन आएगा नहीं, अब थोड़ी देर में अपने आप आएगा। आजा आजा ऊपर चल। नहीं अभी आएगा नहीं। तो देखिए जी, नहाने की इतनी दिक्कत है भाई साहब को कि आ ही नहीं रहे, हम बुला भी रहे हैं। जा जा पकड़ 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 पकड़, जा 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 जा। तो दोस्तों, माँ आज इतनी टेंशन में है कि सुबह से खाना नहीं खा रही है, क्योंकि मोबाइल भी खो गया, और ऊपर से जिस खेत में माँ ने 1 साल से मेहनत कर रही थी, उसको भी आवारा बैल खा गया है। क्या होगा? बहुत टेंशन करती है यार माँ जी। मैंने माँ को बोला कोई टेंशन नहीं, इतनी मत कर टेंशन। अब होता है ना, माँ दिन भर उस खेतों में पड़ी रहती थी, बड़ी मुश्किल से मेहनत की, थोड़ा बहुत उसमें हरियाली आई और उसको बैल खा गया पूरा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा ही खाया और किसी का नहीं खाया। तो अब रुपए कैसे लगेगी, माँ को वही टेंशन हो रही है। लेकिन मैंने माँ को बोला कि रुको, किसी से मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक माँ, टेंशन मत कर, टेंशन मत कर भाई, अरे हो जाएगा सब। तो टेंशन करती यार माँ जी, कसम से टेंशन मत कर। तो चलिए भाई, जो होना होता है वो तो होता ही है, जो नसीब में है वो तो होना ही है, उसको आप कभी भी अपने हाथों से ठुकरा नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि ऊपर से लिखा के ला रखा है, वो तो घटना ही आपके साथ। कभी सुख भी घटेगा तो कभी दुख भी घटेगा। बाकी मैंने माँ को जो भी बोला, हर परिस्थिति से लड़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं माँ का मोरल हाई कर रहा हूँ कि घबराओ मत, मैं हूँ आपके साथ। ठीक माँ? तो भाई मौसम तो यहाँ चेंज होने वाला नहीं, और 2-3 बजे बारिश दिखा रखी है, और बाकी अपने धनों को मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसको मैं पीछे एक नया टायर लगवा रहा हूँ, क्योंकि ये टायर बहुत ज़्यादा घिस गया, तो ये ब्रेक मारने पे स्लिप हो रहा है, इसीलिए इस पर अब नया टायर डलेगा। और हो सकता है तो कल मैं कहीं जा रहा हूँ, तो आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे जा रहा हूँ, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबरों से आपको मिलाऊंगा मैं। बाकी चलिए, यात्रा कैसे रहती है वो तो अब ऊपर वाले पे डिपेंड है। बाकी चलो ठीक है, तब आ गया मैं। ठीक है माँ जी, डोंट वरी, ओके, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो देने का। तो चलिए जी, अपने धनों को मैंने यहाँ ला दिया, लेकिन अभी बल इनका टायर नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि दिन तक आ जाएगा तो लगा देंगे। और बाकी यहाँ आते हुए मुझे एक चीज़ दिखी, इसमें किसी ने ब्लेड मार रखी है इसकी सीट पे, ये देखिए यहाँ पूरी ब्लेड मार रखी है, नुकसान हो गया भाई। अब कितना टाइम लगेगा इसमें? हाँ, ये हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं अपने कस्टमर को। एक्चुअली मैं जब भी यहाँ आया तो ये कभी अपनी जुबान पे खड़े नहीं उतरे हैं। वो हो सकता है जन्मजात कोई ऐसा सिम्टम आ रखा है इनके अंदर, लेकिन चलो कुछ भी हो, कोई वायरस होगा उसका इलाज करवाएंगे अभी। तो चलिए जी, फाइनली नया टायर लगवा दो, पुराना वाला मैं घर ले जा रहा हूँ, ये भी कभी काम आ जाएगा, बाकी नया वाला ये है। तो चलिए जी, शाम की 6:30 बज रही है, और अब जाके मैं घर आ गया हूँ, और टायर बदलाने में लगभग 4-5 घंटे लगी, क्योंकि उसके टायर तो आ ही नहीं रखे थे। तो बड़ी मुश्किल से अभी 6 बजे के लगभग टायर लगवाया, और तब जाके अभी घर आ रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे लंबी यात्रा पे जाना है, तो मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता था। और बाकी यहाँ की बात करें, मधुली और बिंदु आराम से चल रहे हैं, और माँ जी लगी यहाँ गोबर साफ करने में। माँ का क्या लियानी, और क्या भाई उदास के तुम्हें? अरे फोन यार, फोन नहीं लो, कोई बात नहीं। तो भाई माँ इस सारे जो इकट्ठे किए हुए गोबर को वहाँ स्टोर कर रही है। आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ करती है माँ स्टोर।
तो माँ सारे गोबर को इस वाले गड्ढे में स्टोर कर रही है और यही उस गोबर को इकट्ठे करने वाला स्टोर है। और 2-4 महीने बाद ये गोबर फिर से खेतों में जाएगा। तो ये रिसाइकिल चलता रहता है। और बाकी अभी सारे गोबर को माँ साफ करके वहीं स्टोर करेगी। बाकी मेरे घर में आ रखे अखिलेश भाई। क्या हाल अखिल भाई? हाँ तो साहब ये मेरी कृपा नहीं है, भारत सरकार की कृपा है जो कि इन पे होती रहती है। हम तो बेरोजगार है साहब, सरकारी वाले हैं, कृपा हमारी बताएंगे, लेकिन हो इन पे भारत सरकार की रही। और बाकी जो टायर मैंने बदलाया वो ये है, यानी कि जो एक्सचेंज करवाया। ये पुराना टायर था तो ये मैंने घर लाया। इसके अंदर जो ट्यूब डाल रखी थी मैंने 6 महीने पहले डाली थी, तो भाई ने अंदर छुपा दिया था कि इसको मैं रखता हूँ, तुम वो नया वाला ले जाओ जो लगा रखा है। तो मैंने कहा या तो इसके 150 रुपये कम कर ले, नहीं तो इसको दे दे, क्योंकि तुम्हारे टायर की कोई गारंटी नहीं। इंसान की गारंटी नहीं तो टायर की क्या पता वो जल्दी घिस जाए तो फिर से यही लगाना पड़े काम चलाने के लिए। तो मैंने भाई को कहा या तो पैसे कम कर या तो टायर वापस दे दे। और प्लस उसके अंदर 300 की मैंने ट्यूब भी डलवा रखी है, तो कितना लॉस हो रहा था मेरा। लेकिन भाई बोल रहा है कि 1 रुपये कम नहीं होगा, बाकी वो काम करनी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू काम का नहीं हो सकता मेरे लिए, लेकिन वो टायर काम का हो सकता है। और बाकी जो मैंने टायर लगवाया वो ये वाला नया वाला, और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी है अभी। तो यानी कि अभी जब मैं बाइक मार्केट से ला रहा था तो काफ़ी ऊंची लग रही थी, क्योंकि इस पर अभी नई नई ग्रिप है, घिसी नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको नीचे बैठने में। और बाकी भाई ने अपोलो कंपनी का टायर लगा रखा है इसमें। और ये जो टायर मुझे पड़ा 2350 रुपये का पड़ा। तो कुल मिला के बात है भाई 1700-1800 में पहले टायर लगते थे, लेकिन अब तो 2300-2400 से नीचे बात ही नहीं हो रही भाई। क्या कर सकते, मजबूरी थी साहब, लगाना भी था, नहीं तो धोखा खा लेता कहीं रास्ते में। तो कुल मिला के बात है मेरे पे जो चपत लगी 2350 रुपये ही लगी आज। वाह मज़ा आ गया, रकम गई। तो चलिए जी, लगभग 7 बजने वाली और गर्मा गर्म चाय बन गई। लो अखिल महाराज चाय भी वो पहाड़ी भाई के घर में। हाँ यहाँ ये भूल से पी लेते हैं। करो करो साहब, उसमें जगह नहीं, चलो पेल दो होगा। तो चलिए भाई फाइनली कम के नाम पे इन्होंने पूरा भर दिया है। डाम गया भाई साहब, तो हाथ डाम गया मेरा। क्या लग रहा है मेरे हाथ में जला के भाई साहब? क्या मिल रहा है यार, कसम से यार, मुझे जलाने के लिए मेरे घर में आते हो क्या? तो चले भाई चाय को भजकाते जल्दी जल्दी। और बाकी आप देख सकते हैं बाहर भी अंधेरा होने वाला है और लाइट भी हमारे कमरे की खुल गई, तो इसका मतलब बाहर अंधेरा होने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीते, जो इकारी चाय हो गया। यानी कि मैं ज़्यादा पीऊंगा, भाई तो कम पियेंगे, चाय के नाम पे तहलका होगा। तो भाई रात की 10 बज रही है और माँ ने दाल दे दिया हमको। तो दाल में हम आज रोटी खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि चावल के लिए बिल्कुल मना कर रखा हमारे लिए। चावल से रात ठंडे हो जाता पेट। क्या होता भाई? ये डॉक्टर साहब देखो, बस ये खांसी बुढ़ापे की हो रही साहब। तो भाई दाल भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है भाई, क्योंकि खुशबू बढ़िया आ रही है, मस्त वाली। बाकी माँ जी, अखिल भाई और मैं खा रहे हैं, और छोटा भाई अंदर बैठ रखा है। तो चलिए फाइनली गर्मा गर्म दाल का मजा लेते हैं। तो अखिल भाई खाओ आप भी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन पहले यहाँ पे काफी रौनक थी। हाँ। भाई जी थे, आप छोटे भाई भी थे। हाँ। सब निकल गया, आँख से क्या सोना सोना सा लग रहा है। वो बहन भी थी आपकी। तो अखिल भाई भी पिताजी को काफी मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पिताजी की कॉमेडी कितनी एक्सट्रीम लेवल वाली होती थी। क्यों? क्योंकि अखिल भाई भी हमारे साथ 2-4 बार रहे यहाँ, तो रात को पिताजी खाते हुए भी कॉमेडी करते थे। क्यों? बिल्कुल, और क्या, यहाँ आके खल रही उनकी कमी। सही बात है। तो भाई किचन भी सोना सोना लग रहा है पिताजी के बिना, लेकिन चलो आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो कुछ महीने बाद पिताजी को जरूर बुलाऊंगा। बाकी चलिए आप खाते हैं, और माँ के हाथों से छोटी छोटी रोटी, लेकिन स्वाद बहुत बड़ा है इसका। ठीक है माँ जी, आप भी खाओ। ठीक है।